हम इंद्री में हैं और इंद्री में नंबरदार विचार मंच एसोसिएशन की एक बैठक हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस समय इंद्री के जो नंबरदार हैं वो नंबरदारी को लेकर के गंभीर चिंतन कर रहे हैं, गंभीर मंथन कर रहे हैं। ये चिंतन मंथन क्या हुआ है ये भी जानेंगे इस समय। और इस समय नंबरदारों में सरकार से कई मांगों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। हम नंबरदारों से इस समय आपकी बात कराएंगे। नंबरदार एकता, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। नमस्कार। आज इंद्री में नंबरदारों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कई बड़े निर्णय हुए हैं। सबसे पहले तो निर्णय क्या हुआ है, जो पहलगांव में जो घटना हुई है जिसमें आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था, हमारे जो निर्दोष लोग थे उनको गोलियों से भुना गया। हम उन सभी जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और इस आतंकवाद की घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हम सब नंबरदार भारत के साथ हैं। भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी पूरे क्षेत्र के ही नहीं पूरे देश की जनता सरकार के साथ है इस घड़ी में, और साथ खड़ा होना भी चाहिए। दूसरी, हमारी सरकार से दो बड़ी मांगे हैं। एक तो मांग ये है, सरकार ने हमारे साथ वायदा किया था, ये जो नायब सिंह सैनी सरकार है इसने चुनाव से पूर्व हमारे साथ नंबरदारों के साथ एक वायदा किया था। वायदा क्या था, एक लेटर निकाल दिया था और वो लेटर में नंबरदारों पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। एक तो ये था कि 60 साल की उम्र के बाद नंबरदारों का मेडिकल होना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, 75 साल के बाद नंबरदारों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय सरकार ने ले लिया था। तो ये जो निर्णय हुआ था सरकार का और एक लेटर जारी कर दिया गया था सभी अधिकारियों को, तो इस लेटर को वापस लेने की मांग हुई थी और ये मांग नायब सिंह सैनी सरकार ने पूरी करने का वायदा कर लिया था। लेकिन अचानक आचार संहिता लग गई और वो जो वायदा था वो पूरा नहीं हो पाया। सरकार ने हमारे साथ, हमारे नंबरदार जो प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ वायदा किया था कि जब भी ये चुनाव परिणाम आएंगे इसके तुरंत बाद आपकी ये जो मांग है ये पूरी कर दी जाएगी। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि वो मांग आज तक भी ज्यों की त्यों लटकी हुई है। हमारे नंबरदार साथियों में इस बात को लेकर के थोड़ा सा नाराज़गी भी है। नाराज़गी अपने से होती है क्योंकि नंबरदार सरकार के साथ हैं, इसलिए नंबरदारों में नाराज़गी है। भाई सभी के काम हो रहे हैं। हमारे साथ एक लेटर की वापसी की बात हुई थी, ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ये जो मांग पूरी नहीं हुई इसको लेकर के नंबरदारों में थोड़ी नाराज़गी है और नंबरदारों ने आज ये विश्वास जताया, भरोसा जताया कि वो जल्द ही हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस मामले में मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। और नंबरदारों ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री सभी की मांगे बड़े सौहार्दपूर्ण और बड़े जो एक भाईचारे का वातावरण था उसमें वो अपनी बात करते भी हैं और लोगों की बात सुनते भी हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो उसी कड़ी में नंबरदारों की बात भी सुनी जाएगी और वो जो मांग है उसको पूरा भी ये सरकार करेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात नंबरदारों की है कि नंबरदारों का मान सम्मान नहीं हो रहा। कई दफ्तरों में नंबरदारों का प्राय ये सुनने में आ रहा है, कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि अधिकारी कर्मचारी नंबरदारों का मान सम्मान पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं, जबकि नंबरदार एक सम्मानित पद है और सम्मानित पद होने के बावजूद भी यदि नंबरदारों का मान सम्मान ना हो तो फिर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। इसी बात को लेकर के आज हमारे नंबरदारों ने निर्णय लिया है कि इस मामले में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। जब मुलाकात होगी प्रतिनिधिमंडल की तो ये मुद्दा भी रखा जाएगा कि ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाई जाए जो नंबरदारों का मान सम्मान करने में कोताही कर रहे हैं। यदि नंबरदारों की इन मांगों पर सरकार ने समय रहते यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर नंबरदार कोई आगामी निर्णय भी कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मांग मानना इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है और उस अधिकार के तहत नंबरदार भी इस लोकतांत्रिक जो कड़ी है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था इसका एक हिस्सा है और उसमें अपनी मांगे हर व्यक्ति को मांगने का अधिकार है। नंबरदार भी अपनी मांगों को लेकर के सरकार के दरबार फिर पुनः जाएंगे, फिर अपील करेंगे, फिर निवेदन करेंगे और हमें विश्वास है, भरोसा है कि ये जो सरकार है ये नंबरदारों की मांगों को मानेगी नहीं बल्कि जल्द ही पूरा कर देगी। जय नंबरदार, जय हिंद, जय भारत। कहना चाहेंगे क्या बैठक में आज निर्णय हुआ है? आज नंबरदारों का जो मासिक बैठक का ये सिलसिला हर महीने चलता है, इसमें सभी नंबरदारों ने
सरकार के प्रति एक संवेदनशील उनसे एक आस रखी कि जो सरकार ने हमारा ये लेटर जारी किया था उसको वापस ले, और सरकार नंबरदारों का जो मान सम्मान है उसको ऐसे ही बरकरार रखे जैसे 75 साल और 65 साल का नंबरदारों के ऊपर एक लेटर थोप दिया था। तो नंबरदारों ने सरकार से विनती की है, प्रार्थना की है कि इसको वापस ले लें और नंबरदारी को ऐसे ही बरकरार रखें। और जो पद खाली पड़े हैं, कई गांवों में एक भी नंबरदार नहीं है, तो सरकार से ये भी विनती है कि उस गांव में नए नंबरदारों की नियुक्ति की जाए और सभी को सम्मान जैसा मिलना चाहिए वैसा उनको सम्मान दें। जो उनकी मांगे हैं वो नंबरदारों की पूरी की जाए। और ये आज तहसील इंद्री के सभी नंबरदार साथियों ने इस बात पे विचार किया है और सरकार से मिलने के लिए भी नंबरदारों ने विचार किया है, ताकि हमारी भाजपा सरकार, हमारी सैनिक सरकार नंबरदारों की ये जो मांगे हैं इनको पूरा करेंगे। पूरा आश्वासन नंबरदारों को है, उनसे पूरा विश्वास है इस सरकार के ऊपर कि ये सरकार नंबरदारों के इस विश्वास को बरकरार रखेगी। जय नंबरदार। वीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आज निर्णय हुआ है, क्या किन बातों को लेकर चर्चा हुई है? हमारी चर्चा है, सरकार से यह मांग है जो ये लेटर निकाला है इसको कैंसिल करो। जो 60 वर्ष का 65 वर्ष का काट रखा है, जो मेडिकल का है हमारे इन्हें वापसी ले लो। और हमारी यही मांग है इन नंबरदारों का मान सम्मान करो। ये सरकार के आगे कड़ी का काम करते हैं नंबरदार। कोई भी हो, सबसे पहले नंबरदार पकड़ा जाए। सरपंच 1 साल का, नंबरदार सदा बाहर है जी। हाँ जी। और भी कोई मांग है क्या? बस मांग तो यही है जी, हमारा मान सम्मान रखो और हमारा जो पद है इन न्यू का न्यू रखो। ये जो लेटर निकाल रखा है इन्हें कैंसिल करो। हम तो सरकार से पल्ला पसार का हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है, हम कोई खिलाफ नहीं है सरकार के। हम सरकार के साथ, नंबरदार सरकार के साथ रहे, जिसकी सलाह उसके साथ नंबरदार। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंबरदार रामपाल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या आज निर्णय हुआ? बैठक में यही निर्णय है जी भाई, सरकार ते मांग रखेगी भी जो 60 साल या 75 साल पर जो भी नंबरदार थे नहीं, उन लेटर जारी कर रखा सरकार ने हमारे खिलाफ, उसको वापस लिया जाए और भाई नंबरदारों का मान सम्मान रखा जाए। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर। सबसे पहले तो जो 22 तारीख को पुलवामा हमला हुआ उसकी वो निंदा करते हैं सभी नंबरदार साथी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो इकट्ठे हुए अपनी एकता को बनाए रखने के लिए और जो मुद्दे सरकार ने लेटर निकाले उनका विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे जी। मांग करेंगे सरकार से बस जो लेटर जारी किया उसको वापस लिया जाए, नंबरदार की जो मांगे अधूरी है वो पूरी की जाए। जी।